अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और जानदार और शानदार। और आपके सामने बैठे हैं जे भाई डॉन और मैं हाफिज़ भाई। और आज आपके वीडियो के बारे में बताएंगे जे भाई डॉन। जल्दी से बताएं जे भाई डॉन। जल्दी से ये बता रहा हूँ कि आज कोई इंडिया के फ्यूचर के बारे में वीडियो है। ठीक है जी। फॉरा एक्ट चलो बात ठीक है। 76 तो इन हिंदी वीडियो यार इंडिया के फ्यूचर के बारे में वीडियो देखते हैं, कैसा फ्यूचर आया इंडिया का, पहले क्या था अब क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल से पता लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया के बगैर आओ वीडियो की तरफ आओ। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या वाकई हमारा देश बिक चुका है? क्या अब किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, हमें मालूम है ये सवाल आज की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपको हमारे देश की सरकार का वो सच दिखाया जाए जिससे आप सभी अनजान हैं। क्योंकि हमारे देश में तो लोग जाति और धर्म को लेकर ही आपस में लड़ने में जुटे हैं। किसी को भी देश के विकास की कोई चिंता नहीं है और यही कारण है कि जनता लगातार लापरवाही बरतती जा रही है, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। और हमारी उसी लापरवाही के चक्कर में सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया जिसके बारे में 99% जनता को कोई भनक ही नहीं है। अब वो कानून क्या है, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। नोटबंदी, जीएसटी और राष्ट्रभक्ति जैसी चीजों में जनता को इतना उलझा दिया गया कि इसी बीच हमारे देश की मौजूदा सरकार ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसके बारे में देश की जनता को कोई अंदाजा ही नहीं है और ना ही किसी को पता चल पाया कि ये कब और क्यों हुआ। पर दोस्तों, चिंता मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको इस नए नियम और कानून की पूरी जानकारी मिलने वाली है और कैसे कानून देश की जनता को सीधा असर करेगा, इसका पता भी आपको इसी वीडियो में चलेगा। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि सरकार चुनाव में जो दिल खोलकर पैसा लुटाती है वो आखिर आता कहां से है? अच्छा, क्या आपने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के बारे में सुना है या फिर इसके बारे में कुछ भी पता है? नहीं ना? अरे पता कैसे चलेगा? हमारे देश की सरकार जनता को इसके बारे में पता ही नहीं लगने देती, क्योंकि यही वो कानून है जो अब तक इन पार्टियों पर विदेशी चंदा लेने पर प्रतिबंध लगाए हुए था। लेकिन 13 मार्च 2018 को इस कानून में संशोधन किया गया जिसकी मदद से अब देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी कंपनियों से जितना चाहे उतना पैसा मदद के रूप में ले सकती है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये पार्टियां उस चीज का प्रमाण देने के लिए भी बाध्य नहीं होगी कि वो ये साबित करे उन्होंने किस विदेशी कंपनी से कितना पैसा लिया है और लिए गए पैसे को कहां कहां और कैसे कैसे खर्च किया गया, जिसका साफ मतलब ये है कि विदेश में बैठे कोई भी अज्ञात कंपनी जितना चाहे उतना किसी भी पार्टी पर लगा सकती है और उसे सत्ता में बैठा भी सकती है। अब आप सोच रहे होंगे भला कोई विदेशी कंपनी इस तरह से पार्टियों को पैसा क्यों देगी? तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गंजे को कंघी तक बेच सकती है वो बिना मतलब से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर खर्चा नहीं करेंगी। तो दोस्तों, इन कंपनियों का देश की पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है देश के मार्केट में अपनी पकड़ बनाना। ये पार्टियां जब बेशुमार चंदा लेकर सत्ता में आती हैं तो उनकी सारी नीतियां इन्हीं कंपनियों के पक्ष में आती हैं। अब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कैसे राफेल बनाने का जिम्मा भारत की एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया जो मात्र कुछ समय ही पुरानी थी, जबकि भारत की खुद की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कई दशकों से सैन्य जहाज बनाती आ रही है उसे इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया। ऐसे में आप ये समझ लीजिए नए निवेश लाने की आड़ में देश बेचने का गोरख धंधा चल रहा है। अब जैसे कि सरकारी कंपनी BSNL को देख लीजिए जो बस नाम मात्र के लिए खोल कर रखी गई है और पूरी पावर जियो कंपनी के हाथ में दे देना ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि सारी कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के दौरान भर भर कर पैसा देती है और जब पार्टी जीत जाती है तो वो सबसे पहले इन्हीं कंपनियों का प्रॉफिट करने में लगी रहती हैं ताकि दोबारा से जब चुनाव हो तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे मिल सके। यानी कि ये पूरा खेल इन्वेस्टमेंट का है। जी हाँ, इलेक्शन के दौरान नई सरकार को चुनकर जहां हम आम नागरिक ये सोचकर वोट देने पहुंच जाते हैं कि अब कुछ बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होने से पहले ही सत्ता में आने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने खुद को बेच दिया होता है
और वो केवल नाम मात्र कुर्सी पर बैठी होती है। बाकी असली काम तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिन्होंने सत्ता में आई पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के दौरान भर भर के चंदा दिया होता है और इसी दौरान ये कंपनियां खुद को मजबूत बना लेती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ रिलायंस कंपनी डूबी जा रही थी, वहीं उन्होंने जियो को लाकर एक नया दौर शुरू कर दिया और इन सारी चीजों में सरकार ने जियो कंपनी का बहुत साथ दिया। तभी तो मात्र कुछ ही सालों में कंपनी इतनी ज्यादा उठ गई, कितने सालों से चल रही कंपनियों तक को पछाड़ कर रख दिया गया। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि सरकार का हाथ इस कंपनी के कंधों पर था। ये तो मात्र एक दो उदाहरण थे, ऐसे न जाने कितने सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने कुछ पर्टिकुलर कंपनियों पर अपनी बहुत मेहरबानी दिखाई है, जिसके बाद वो कंपनियां तेजी से डेवलपमेंट करने लगी। अब आप खुद ही समझ जाइए कि ये सारी चीजें क्यों होती है। यही सब कारण है कि जब बात FCRA को कमजोर करने की आई तो आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलग ही लेवल की एकता दिखाई, जिसका नतीजा आज ये कानून पूरी तरह से बदल चुका है और अब इसमें जितने भी बदलाव किए गए हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी के फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिसके चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आने से पहले ही देश में कौन सी कंपनी को कितना ज्यादा ऊपर उठाना है इसका निर्णय लेती है, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक हिसाब से ये देश की जनता के साथ धोखाधड़ी ही है, जहां अगर टेक्निकल तौर पर देखें तो देश हमारे वोटों से चुनी गई सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन देश को चला रहे होते हैं, जो अपने फायदे के हिसाब से नए नए नियम कानून लागू करते हैं और फिर आम जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, रुपयों की कीमत लगातार घट रही है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने की सरकारी। लो जी, वीडियो होगी एंड, तो आगे बहुत कुछ हम अच्छा सुनते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा सुना, ठीक है। कहते हैं कि मीठा खा लिया तो खा लिया, आज हमने सुना है थोड़ा थोड़ा कड़वा, ठीक है। हमें आइडिया नहीं था वीडियो इस तरह की है, तो चलो कोई नहीं, अब वीडियो देख ली, अब हम इस पे करते हैं बात। यार मैंने एक चीज़ का अनुमान लगाया है कि जिस तरह के हालात इधर ये होते हैं कि पॉलिटिकल जो इशू होते हैं इधर भी हैं उधर भी हैं, ठीक है। इधर भी जो पार्टियां हैं वो बैरूनी फंडिंग लेती हैं, बाहर के मुल्कों से पैसा लेती हैं, ठीक है। फिर जब बाहर के मुल्कों को पैसा किसी भी देश से पैसा लेके आप पावर में आएंगे तो फिर उसने आपसे काम तो लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे वो कह रहे हैं, तो ये तो होता है ना मुल्क के साथ, तो समझ लें। हमने सोचा था कि ये हमारे इधर ऐसा हाल है पर ਤੁਹਾਡੇ भी इदां ਦਾ ही हाल है, तो फिर अल्लाह ही। मैं हाफिज भाई को ना बीच में कह रहा था, मैंने कहा यार इस तरह के तो रोले तो हर मुल्क में चल रहे हैं, ये तो हमारी समझ। हालांकि हम यही सुनते आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो सब कुछ है, ये हम सुन रहे हैं। तो ये वाकई रियलिटी है कि मोदी ने बहुत काम किए हैं, मगर इस वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे ही अगर हम भी अब कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ, हमारे नवाज शरीफ हैं, वो मुल्क को लूट के ले गए हैं, वो खा गए हैं, ठीक है जी, और वो बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, इसलिए ये काम हो रहे हैं, इस तरह हो रहे हैं, महंगाई। हम ऐसी बातें करते हैं खुद, अपने जो हमारे मंत्री बैठे हुए हैं ना, हम उनके बारे में खुद इस तरह के व्यू रखते हैं। तो अब ये हमने वीडियो देखी, जब से इमरान खान आया उसके बारे में लोग ऐसे सोचते हैं, हाँ करते हैं, जो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इधर जो जहांगीर तरीन था जिसने इमरान खान को, जैसे देखो अंबानी ने सपोर्ट किया, उसको किया मोदी साहब को, हाँ, तो मोदी साहब को उन्होंने सपोर्ट किया। तो मोदी साहब जब आए पावर में तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, उनकी कंपनी ऊपर गई, उनको नवाजा, ठीक है। इधर ऐसे ही है, इधर जहांगीर तरीन है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट, मगर इमरान खान उनको नवाजा नहीं है, नवाजा की नवाजो भाई नवाज था। जब नवाज इमरान खान आया कितने रुपए चीनी थी? 50 रुपए। भाई बात आप पूरी सुननी भाई, मेरी गाल सुन, पहले बात सुन, केस किंदर चले, बात तो सुनना, बात सुन, कितने रेट था चीनी का? तकरीबन हैगा सी 65 रुपए। तेरा दिमाग सही, 50-55 रुपए चीनी थी 65 रुपए रेट से भाई, 50 होना हैगा मतलब 80-85 रुपए, 80 रुपए 85 रुपए 85 भी नहीं है, उधर सरकारी रेट 100 मिलदी है मार्केट। 85 रुपए मैं लेंदा नहीं अपने कजन कोलों भाई,
चीनी। ठीक है, मैं एक तो गल- अब वो भाई आप होलसेल रेट पे लेते हैं अपने कदम से, ठीक है। अच्छा। मार्केट में 90 से 100 ही बिक रही है, चलो जी 90 ठीक 100 है? भी कभी भी कोई 90 से 100 बिक रही। अभी उसे डिफेंड कर रहा है कि उसने क्या नहीं, किया, डिफेंड नहीं कर रहे हैं। डिफेंड कर रहा है, मैं क्योंकि क्या केस चले, हाँ, केस चलदे है आवाम ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਾਂ केस ਇਹ ਵੀ चलदे। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਸਕਦਾ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ केस ਅਸਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰੀ- ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਲੈ ਜੀ केस ਤਬਦੀਲੀ चलाता ਆਏਗੀ, जी, ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, कोई नहीं आई, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। बेड़ा गर्क हो गया, नहीं इतनी नहीं तब्दीली आ महंगाई, गई इतनी महंगाई भाई, तब्दीली ठीक है, आ गई 110-12 100 रुपए का रुपए की डॉलर चीज था, मिल गई 500 दी जब तब्दीली से आ ये गई। आया 152 रुपए 55 रुपए का डॉलर होगा, तारीख में 160 ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਪ तो डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो अब इंडिया में जो डॉलर है वो मेरे ख्याल 72-73 रुपए का है, तो जब मोदी साहब आए थे तभी कितने का था, ठीक है। तो ये आपने हमें ज़रूर बताना है, क्योंकि जब से ये इमरान खान आया इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है रुपए का, ठीक है। 110 से लेके 100 आप साहब लगाएं 155 रुपए, इसने 1 रुपए की वैल्यू का बेड़ा गर्क किया, ठीक है। दूसरी बात, जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो 1 रुपया बात तो होने दे, 1 रुपया 50 पैसा डॉलर महंगा होता था, इतने हजार करोड़ इतने हजार अरब कर्जा बढ़ गया, ठीक है। अब इसके हुकूमत में 50 रुपया 1 डॉलर बढ़ गया, 1 डॉलर 50 रुपया महंगा हो गया, तो आप हिसाब लगाओ। अब इसको क्या है, ये सारे सबसे सारे के सारे पॉलिटिशियन अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और जब ये कुर्सी पे आ जाते हैं फिर ये अपना फायदा ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇनको ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਟੋਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਗਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨੱਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, मैं वही कॉमन ਗੱਲ कर रहा हूं। हाँ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ, ये उनको बुरा कहते हैं, उनको बुरा कहते हैं अंदर से। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਲੂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ, ਸਾਡੀ PIA ਖਸਾਰੇ 'ਚ। तो जे भाई आपको एक पता है जो इन्होंने वो जिस कंपनी को ठेका दिया है वो भी अंबानी साहब की है, राफेल की। हाँ अंबानी साहब दी है, आपको पता है? अंबानी उन्होंने दसता, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने तो वैसे कहा कि उस कंपनी को दिया है कि जो मैं यही गल करता भाई है तो प्राइवेट कंपनी है ना, उस कंपनी को दिया जिसको इतना तजर्बा नहीं है, जो चंद साल पहले आई है। तो पुरानी ये सियासी मामला तो यार हम इसमें क्या कह सकते, नहीं ठीक है। सियासी मुल्क दी ये देखो जी सियासतदान हमने वोट दिया इमरान खान को, भाई ये आएगा कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा नहीं किया। बाकी मेरा तो इरादा अभी तक तो हमें कुछ अच्छा नजर नहीं आया, 3 साल में, 3 साल में नजर कुछ नहीं आया। वोट अपना जाया कर दो, दिया ना करो, क्योंकि कल ਨੂੰ जो उधर बंदे आते ਅਸੀਂ वोट ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇ, ਕੋਈ अच्छा वक्त आ जाए, तकदीर बदल जाती मगर साडी तो जब ये इमरान खान साहब आए 160-150 रुपए कुकिंग ऑयल का रेट था, तो अब देखें 260 भाई वो भी तो पूरे क्या 100 रुपए का फर्क पड़ गया। अब वो देख ये लो 2 साल में इसने डबल महंगाई की, ये डबल बहुत बड़ी चवल मारी है नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਈ जहाज। और जब से ये आया तो गाड़ियां भी बहुत महंगी हो गई यार। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ क्योंकि नहीं तो अब तक गाड़ी ले लेनी थी। ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੀ, और ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜੇ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਯਾਰ MNA MP ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਭਾਈ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਉਹ ਕਹਾ ਨਾ ਜੋ ਲੋਲੀਪੌਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ भाई झूठ बोल रहे हैं। देखे मेरी सुने बात,
जेजे भाई ने एक MNA MBA की उसको सपोर्ट करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए ज़ाया किया। अच्छा जी, तो किया गलती आपने? होगी, गलती होगी है। गिनती नहीं हुई। हाँ भाई वो देखा बहुत बड़ी गलती होगी। भाई वो एक ना प्रस्ती सी ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਉਤਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ तो ਸਾਡੇ आपने ਹਲਕੇ उसको ਦਾ सपोर्ट किया ना, ਕੀਤਾ आपने 10-15 लाख ज़ाया लग गया किया। सी। हाँ, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये बंदा खुद सियासी लीडर को उसने भाई उसके पता लिए नहीं 10 सी, से 15 लाख ज़ाया पता नहीं सी किया। जो ठीक है। सियासत च आए हैं तो तो पता भाई चल वो गया क्या इनके कुछ ही हुंदा। भाई वो इनके पास से जब गुजरे तो फिर उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। तो यही हाल ये है किन्ने तो सियासतदानों को। भाई सियासतदान ऐसे ही करते हाँ हैं। ਕਰਦੇ ਆ तो- ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। और उन्होंने ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? और उन्होंने क्या जेजे भाई डॉन अस्सलाम वालेकुम। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। हाँ, जब ਭਾਵੇਂ आते हैं ਕੋਈ ਕੰਮ मिल के ਕਰੇ आते ਨਾ ਕਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी राय का ध्यान जरूर कीजिएगा। हाँ। असल रियलिटी ये है, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। बाय बाय।